समय रहते नरेंद्र नहीं पहुंचता झुंझुनू के ढूकिया अस्पताल तो नरेंद्र की जा सकती थी जान। नरेंद्र के सर में जम गया था खून। ढूकिया अस्पताल के चिकित्सकों ने जटिल ऑपरेशन कर नरेंद्र की बचाई जान। निःशुल्क आयुष्मान योजना में किया इलाज। जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर नरेंद्र की बचाई गई जान। जी हाँ, हम आपको बता दें कि झुंझुनू के वाहिदपुरा के रहने वाले नरेंद्र पुत्र दिलीप सिंह की 18 अगस्त को सड़क हादसे में चोट आने की वजह से सर में खून का क्लॉट जम गया, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए झुंझुनू बीडी के अस्पताल से प्राथमिक उपचार देने के बाद जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। नरेंद्र के परिजनों ने जब यहां वहां पूछताछ की तो झुंझुनू के मंडावा मोड़ पर स्थित ढूकिया अस्पताल पर जाने की किसी ने उनको सलाह दी और नरेंद्र को लेकर परिजन ढूकिया अस्पताल पहुंचे, जहां पर न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन चौधरी ने नरेंद्र की हालत देखने के बाद त्वरित ऑपरेशन की सलाह दी और परिजनों ने चिकित्सक की सलाह मानते हुए नरेंद्र का ऑपरेशन ढूकिया अस्पताल में करवाया। ढूकिया अस्पताल के डॉक्टर ने जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करके नरेंद्र की जान बचाई। 23 अगस्त को 5 दिन बाद नरेंद्र को स्वस्थ हालत में ढूकिया अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। नरेंद्र ने बताया कि ढूकिया अस्पताल के चिकित्सकों ने उनकी जान बचाई है और निःशुल्क बिना एक पैसे के उनका इलाज किया गया है। सुनिए पीड़ित नरेंद्र और उसके पिता और ढूकिया अस्पताल के चिकित्सकों की जुबानी। गांव से दूर थोड़ी दूर मेले में जा रहा था, रोड एक्सीडेंट हुआ मेरा बाइक से। बीडीके में मैं गया एक्सीडेंट के दौरान, वहाँ से मेरे को जयपुर रेफर किया। फिर घर वालों ने यहाँ लाए ढूकिया हॉस्पिटल में। यहाँ पे सब एकदम अब ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल है, अभी ठीक हूँ। साहब रोड पर गिर गयो और लगी भयंकर सिरका में खून जम गयो और भी के बावजूद खेतान में पूछा, खेतान वाला समायो को नहीं, बोला जयपुर ले जाओ। फिर मान कोई कहो कि ढूकिया में बढ़िया डॉक्टर हैं, बीजा ले जाओ। तो ईजा आया तो माने पूरी सुविधा मिली और मार छाती बनाई कि मैं थारो इलाज पूरा करशा, गारंटी के सागे थारे बच्चे के किंग को नहीं होने दिया। साहब क्या थारो बेटो? अब साहब एकदम ओके, भगवान की दया हूँ, एकदम से बच गयो। थारा पीछा पासा थोड़ी लग गया? पीछा को लगे साहब, 1 रुपये को लगे। ये 20 साल का लड़का नरेंद्र जो वाहिदपुरा के रहने वाले हैं, हमारे पास 18 तारीख को आए थे। इनका एक्सीडेंट हो गया था शाम के टाइम में मोटरसाइकिल से। उसके बाद में पहले ये बीडीके लेके गए, वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ। प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद में जब सीटी स्कैन कराया गया तो उसमें एक इनके सर में चोट थी और जिसको कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमेटोमा बोलते हैं। इस चोट में क्या होता है कि सर और दिमाग के बीच की जगह में ब्लड कलेक्ट हो जाता है, जो कि दिमाग पे दबाव डालता है। जब फिर इनको देख के ये बताया गया, क्योंकि बीडीके हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन की फैसिलिटी नहीं थी, कि आप जयपुर ले जाइए। फिर इन्होंने यहाँ पे कांटेक्ट किया, हमने मरीज़ को यहाँ पे देखा। जब पहुँचा था मरीज़ बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हालत में था और उसी टाइम इनकी हालत को देखते हुए ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। और उसी दिन रात में हम लोगों ने यहाँ पहुँचने के 1 घंटे बाद में इनका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन 2-2.5 घंटे चला। उसमें जो ब्लड कलेक्ट था वो निकाला गया ताकि दिमाग के ऊपर से दबाव हटाया जा सके। एक बार दबाव हट जाएगा तो जान बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में मरीज को ऑपरेशन होने के बाद आईसीयू में रखा गया। दूसरे दिन सीटी स्कैन करा के देखा गया कि सारा ब्लड निकल गया। उससे बाद में मरीज को आईसीयू से बाहर निकाला गया, वेंटिलेटर से हटाया गया और आज 5 दिन बाद उनकी छुट्टी की जा रही है। अभी मरीज़ पूर्णतः स्वस्थ है और पहले वाली हालत में ही है कि अभी भी कोई भी डेफिसिट नहीं है, कुछ भी उनको प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन उस हालत में अगर मरीज़ को इतनी दूर लेके जाया जाता कि जिसमें 4 घंटे सर्जरी डिले हो जाती तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमेटोमा में बहुत ज़्यादा जान की रिस्क बढ़ जाती है। तो दिमाग की कुछ सर्जरीज होती हैं जो चोट लगने के बाद में जब ज़रूरत होती है तो जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन हो जाए, जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो वो अच्छा रहता है। इससे पूरी रिकवरी के चांसेस रहते हैं और मरीज की जान का भी नुकसान नहीं होता।